वैसा ही तुम्हारे साथ रिजल्ट होगा। जैसा आप करोगे वैसी आपके साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फीहा अबदा। बेशक वो लोग, इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाकर बैठ नहीं किया। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, क्या करना है? व अमिलुस सालिहात, ये फाउंडेशन है, याद रखिएगा, ये फाउंडेशन है। इन्नल लज़ीना आमनू, उसके बाद फौरन है व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमले सालेह किया तो जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फीहा अबदा, तो हम उन्हें एक ऐसा बाग अता फरमाएंगे जिसके नीचे हमने नहरें जारी फरमा दिया है। लेकिन जो लोग सरकशी करेंगे तो उसके लिए क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता खुद कुरान अज़ीम के अंदर कि अगर तुम सरकशी करोगे, अगर तुम शैतान की पैरवी करोगे, अगर तुम शैतान की इबादत करोगे, शैतान की पैरवी करोगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, याद रखना। आज निकाह में ये कोई नहीं देखता कि लड़का या लड़की के अंदर दीन है कि नहीं, लड़की को आयतुल कुर्सी पढ़ना आता है कि नहीं, लड़का के अंदर कुरान अजीम पढ़ने की सलाहियत है या नहीं, लड़का नमाजी है या नहीं, लड़की के अंदर दीन है कि नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं होता, बल्कि एक ही सवाल है और वो हर जगह है। मैं कहीं की बात करता हूँ, हर जगह एक ही सवाल है कि खर्चा कितना करेगा। क्या ऐसा है कि नहीं है? कितना तक सक्सेस है? 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये कि नहीं? नहीं मुसलमानों, ये जो शादी है, निकाह इतना पवित्र और इतना मुक़द्दस रिश्ता है कि जब एक लड़का और एक लड़की जब इजाबो कबूल होता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इजाबो कबूल होता है और उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। और कर लीजिए, इतना बड़ा मकाम है। जिस वक्त जिस मजलिस में निकाह होती है, इसलिए कहा गया कि मजलिस निकाह में ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो, मजलिस निकाह में ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो। क्यों? इसलिए कि उनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला शरीके मजलिस की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन यहाँ हालत क्या है? अगर इस्लाम पर अमल किया जाए तो इस्लाम रसूलुल्लाह ने दिया है, तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, खुद साख्ता दिन नहीं। और याद रखना, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, और आप तो 20 आदमी बैठे हो, 50 आदमी मजमे में मैं बोल चुका हूँ, आपका बनाया हुआ दिन नहीं चलेगा, ये आपने बनाया है। क्या? ये डेकोरेशन, ये लाइटें, ये डीजे, ये बाजे, ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर कुछ नहीं, बल्कि रिश्ता निकाह अगर हो गया तो यही सबसे बड़ी चीज है। और वो शादी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो शादी सबसे बेहतर है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। वो शादी सबसे बेहतर है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। तुमने ये तसव्वुर कर लिया कि जिसने ज्यादा खर्च किया उसकी शादी अच्छी मिली, है कि नहीं है? लेकिन बेहतर और फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निकाह को इतना आम करो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। लोगों ने निकाह को भारी बना दिया, निकाह को आम करने का हुक्म है तो निकाह को भारी बना दिया। लड़का या लड़की दीन देखने का हुक्म है, लेकिन आज कोई दीन नहीं देखता। क्यों? इसलिए कि खुद दीन नहीं है, खुद दीनदारी नहीं है तो वो दूसरे के अंदर दीन तलाश कैसे कर सकता है? हजरात आप याद रखें कि अगर एक लड़की अपने साथ बहुत ज्यादा साजो सामान लेकर आती है, एक लड़की अपने साथ बहुत ज्यादा डेकोरेशन की चीजें लेकर आती है, वॉशिंग मशीन लेकर आती है, फ्रिज लेकर आती है, साजो सामान लेकर आती है, सब कुछ लेकर आ रही है, $2 रुपया, पैसा, फिक्स डिपॉजिट, सारी चीजें लेकर आती है, मगर याद रखना अगर उसके अंदर दीन नहीं है तो वो जीते जी तेरे घर को जहन्नम बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर किसी के अंदर अगर